हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स बनाना तो आपने तकरीबन सीख लिया, लेकिन डॉक्यूमेंट बनाने के बाद सबसे जो अहम और ख़ास मरहला आता है उसका प्रिंट आउट निकालना। प्रिंट आउट किस तरह से निकाले जाते हैं, आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए या तो कीबोर्ड से कंट्रोल पी कर दीजिए या फिर फाइल मेन्यू पे जाकर आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं जो इस आपने डॉक्यूमेंट बनाया था उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्रीव्यू को ज़ूम इन और ज़ूम आउट करने के लिए यहाँ पर आपके पास कॉर्नर पे प्लस का बटन है, जिससे आप ज़ूम इन कर सकते हैं प्रीव्यू को, और ज़ूम आउट करने के लिए माइनस का बटन है, इसकी मदद से आप प्रीव्यू को ज़ूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे सेटिंग के हवाले से। सेटिंग पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेजेस। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पर एक से ज़्यादा पेजेस पे डॉक्यूमेंट आपने बनाया है और आप तमाम का तमाम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो आप सेटिंग में जाकर प्रिंट ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे। अगर आप तमाम डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते, तो आप यहाँ पर जो भी आपका करंट डॉक्यूमेंट जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, तो आप उस पर सेटिंग में जाके प्रिंट करंट पेज पर क्लिक कर देंगे, तो जो स्क्रीन पर पेज नज़र आ रहा है उसी का प्रिंट आउट वो निकाल के देगा। इसके बाद आ जाइए कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट में क्या है कि अगर आपने लेट सपोज 10 पेजेस बनाए हैं और उसमें से सिर्फ पर्टिकुलर पेजेस का आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि मुझे पेज नंबर 1 चाहिए, फिर उसके बाद आपने कॉमा लगाया, पेज नंबर 4 चाहिए, फिर उसके बाद आपने कॉमा लगाया, पेज नंबर 8 चाहिए, आपने उसके बाद कॉमा लगाया, और पेज नंबर 10 चाहिए, तो प्रिंट आउट 1, 4, 8 और 10 का ही वो निकालेगा, बाकी प्रिंट आउट को वो इग्नोर कर देगा। तो ये है कस्टम प्रिंट। अब बारी आ जाती है ओरिएंटेशन की। प्रिंट आउट निकालने के दो तरीके हैं। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल स्टाइल में प्रिंट आउट निकालना, और लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल स्टाइल में प्रिंट आउट निकालें। ठीक है, तो ये दो प्रिंट आउट ऑप्शन है आपके पास, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर आपके पास नीचे पेज के साइजेस हैं। यहाँ पर आपके पास लेटर है, लीगल है, बहुत सारे पेज के साइजेस हैं। यहाँ पर आप नॉर्मली जो हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और प्रिंट आउट निकालते हैं, तो हम A4 साइज़ का प्रिंट आउट निकालते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई और पेजेस हैं, जैसे लीगल है, लेटर है, तो आप उसको भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए मार्जिन। यहाँ पर आपके पास मार्जिन है। अगर मार्जिन क्या होता है कि ये जो आपका पेज नज़र आ रहा है, इसके चारों तरफ का जो पोर्शन है, ये मार्जिन कहलाता है। टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन। आप इन मार्जिन को सेट भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ पे सेट है नॉर्मल मार्जिन। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं नैरो, तो आप देखेंगे कि चारों तरफ से जगह बहुत कम छूट गई है। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल कर देते हैं, वैसे तो नॉर्मल ही रखना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका मार्जिन। अब आ जाइए मार्जिन के नीचे 1 पेज पर शीट। अगर आप एक शीट पर कितने पेजेस निकालना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ पर एक पेज पे 2 पेज पर शीट पर क्लिक करेंगे, तो एक ही पेज पे 2
प्रिंट आउट निकल आएंगे, यानी पेज 1 का भी और पेज 2 का भी। यहाँ पर क्लिक करने से तो ऐसे जो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे, यानी अगर आप एक शीट पर 4 प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो आप पेज पूर्ण पेज पर शीट पर क्लिक कर देंगे। ये एक ही शीट पर 4 पेजेस का प्रिंट आउट निकल आएगा। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसका प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे नीचे पेज सेटअप। पेज सेटअप में भी ऑलमोस्ट वही तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक नई चीज़ नज़र आएगी, वो है गेटर। गेटर क्या है? जो भी बाइंडिंग आप ये चाह रहे हैं कि आपको जो पेज की सेटिंग है वो एज़ इट इज़ ऐसी ही रहे, लेकिन आपको बाइंडिंग के लिए कुछ जगह दरकार है, तो आप यहाँ से बाइंडिंग के लिए आप यहाँ से जगह बना सकते हैं। आप यहाँ देखें इसका प्रीव्यू, यहाँ पर आपको कुछ बाइंडिंग के हवाले से स्पेस नज़र आएगा आपको। उसको करने के बाद आप ओके करेंगे, तो आप यहाँ देखें कि बाइंडिंग के लिए उसने यहाँ पे जगह बना दी है और बाकी उसने आपके पेज को एज इट इज़ रखा है। तो ये तो था पेज सेटअप। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर आपके पास है कलेक्टेड। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कलेक्टेड और कलेक्टेड। यानी अगर आप कलेक्टेड पे क्लिक करेंगे, तो ये बेसिकली बनाता है सेट ऑफ पेजेस। यानी अगर आप के पास 10 पेज हैं और आप उस 10 पेज के 3 सेट निकालना चाहते हैं, तो आपने कलेक्टेड पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर कॉपीज़ पर जाकर आपने 3 कॉपीज़ ली। अब जब आप वो प्रिंट आउट निकालेगा, तो पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एक सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर प्रिंट आउट निकालेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये दूसरा सेट हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा सेट के लिए भी वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी वो 3 सेट बना देगा आपको आपके पेजेस का। और अगर आप अनकलेक्टेड पे क्लिक करते हैं, तो पहले वो पहले पेज का प्रिंट आउट निकालेगा, फिर दोबारा से पहले पेज का प्रिंट आउट निकालेगा, फिर उसके बाद तीसरी दफ़ा पेज नंबर 1 का प्रिंट आउट निकालेगा। इसी तरह उसके बाद वो पेज नंबर 2 का प्रिंट आउट निकालेगा, फिर अगेन वो पेज नंबर 2 का प्रिंट आउट निकालेगा, फिर अगेन वो पेज नंबर 2 का प्रिंट आउट निकालेगा, और इसी तरह वो नंबर 3 का प्रिंट आउट निकालेगा, फिर नंबर 3 का प्रिंट आउट निकालेगा, फिर नंबर 3 का प्रिंट आउट निकालेगा। यानी वो अलग-अलग प्रिंट आउट निकाल देगा और कलेक्टेड में आपका वो पूरा सेट बना के देता है, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से वो सेट बना के दे देता है आपको। इसके बाद यहाँ पर आपके पास प्रिंटर की सेटिंग है। आपने जो भी अपने कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच किया है, उसके नेम को यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद तमाम सेटिंग के बाद आप प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे, तो इसका प्रिंट आउट आपका निकल आएगा। तो ये तो था प्रिंट से रिलेटेड तमाम सेटिंग जो हमने डिस्कस की। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। याद रहे कि डॉक्यूमेंट बनाने के बाद जो सबसे अहम मरहला आता है, वो प्रिंटिंग का ही आता है। लिहाजा इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ के प्रिंट आउट निकालिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकें। वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों का भला हो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगले लेसन में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।